मसीह में सभी भाई बहनों को शालोम, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे और परमेश्वर जरूर आप सबको बहुतायत से भले और चंगे रखे होंगे, ये मेरी विश्वास है। क्योंकि मैं भी आपके दुआ प्रार्थना से मैं और मेरे परिवार भले कुशल है, ये आपके दुआ का नतीजा है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आज फिर से एक बार परमेश्वर के अनुग्रह से आज हम परमेश्वर की मांगों को हम देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमसे कुछ पाना चाहता है, परमेश्वर हमसे कुछ डिमांड करता है। क्या आप जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को भी आपसे कुछ पाने की आशा रखता है? चाहे वो प्रभुओं का प्रभु क्यों ना हो, चाहे वो राजाओं का राजा क्यों ना हो, चाहे वो स्वर्ग में विराजमान क्यों ना हो, परंतु वो आपसे कुछ पाना चाहता है। वो आपसे कुछ मांगता है कि आप उसको कुछ दे। जैसा वो सामरी स्त्री से कहा, मुझे पानी पिला। उन्होंने उस सामरी स्त्री से कुछ मांगा कि उन्होंने क्या मांगा कि मुझे पानी पिला। और आप देखेंगे कि उन्होंने चेलों से भी कहा कि तुम क्या करो, मेरे पीछे हो लो। वो चाहता तो मेरे प्रिय भाई बहनों एक झटके में क्या कर सकता था, मन्ना गिरा सकता था। एक झटके में रोटी और मांस उसे मिल सकता था। जैसा वो एलिया के समय में कौवा के जरिए रोटी और मांस एलिया को दे रहा था। वो चाहता तो 5,000 लोगों को ऐसे ही रोटी और मांस खिला सकता था, परंतु उन्होंने देखना चाहता था कि आप जो उसके बच्चे हैं, आप क्या करने वाले हैं। इसलिए वो अपने चेलों से भी पूछा, तुम क्या करो, इन लोगों को भोजन खिलाओ। ये उसका डिमांड था, ये प्रभु यीशु मसीह का मांग था। वो चाहता था कि आप उसके मांग को पूरा करो। और उन्होंने अपने चेलों से यही मांगा कि तुम क्या करो, इन लोगों को भोजन खिलाओ। क्या वो मूसा के समय में जैसा रोटी और मन्ना और बटर पक्षी दिया था, उसके कहने से हो गया था, उसके बोलने से हो गया था? क्या वो 5,000 लोगों के साथ ऐसा नहीं कर सकता था? कर सकता था, लेकिन उन्होंने आपसे कुछ मांगता है, वो आपसे कुछ पाना चाहता है, वो आपसे डिमांड करता है। बहुत बार परमेश्वर आपसे कुछ पाना चाहता है और आपसे मांगता है। उसने अब्राहम से इसहाक को मांगा, उन्होंने अब्राहम से इसहाक को मांगा, क्योंकि उसका बलि चढ़ाया जाए। उसने अब्राहम से कहा, तुम अपना देश, अपना परिजन, अपने लोगों को त्याग दो। उसने अपने चेलों से कहा, मेरे पीछे हो लो। अपना जीविका जो आप मछली पकड़ते उसको छोड़ दो, और मैं तुम्हें क्या करूंगा, मनुष्य पकड़ना सिखाऊंगा। परमेश्वर आपसे कुछ मांगता है, और परमेश्वर जब आपको मांगता है मेरे प्रिय भाई बहनों, आप एक आशीषित व्यक्ति हैं। क्योंकि परमेश्वर उस व्यक्ति को मांगता है जो वास्तव में आशीषित व्यक्ति है। परमेश्वर जानता है कौन आशीषित व्यक्ति है। इसलिए परमेश्वर जान रहा था सारीपत का विधवा के बारे में कि वो आशीषित विधवा है। क्या सारीपत में खाली एक ही विधवा थी? नहीं मेरे प्रिय भाई बहनों, बहुत सारे विधवा थे, लेकिन परमेश्वर जानता था वहां पर एक विधवा ऐसी है जो आशीषित है। इसलिए परमेश्वर क्या किया, उसका नबी को वह सारीपत की विधवा के पास भेजा, क्योंकि वो जानता था कि अगर कोई मेरे नबी का ख्याल रख सकता है, कोई अगर मेरी भविष्य वक्ता का सुधि ले सकता था तो वो सारीफत की विधवा थी। मेरे प्रिय भाई बहनों,
परमेश्वर की वचन आप जब सुनेंगे वास्तव में आनंद लगता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, वो आपसे मांगता है। क्या मांगता है? वो ये मांगता है कि आप उसको छोड़ किसी और परमेश्वर को ना मानना। वो आपसे मांगा है, आपसे डिमांड किया है कि उसको छोड़कर और कोई परमेश्वर है नहीं, तुम उसके सिवा किसी और देवता को तुम प्रणाम नहीं करना। ये क्या है? वो उसका मांग है, वो आपसे मांगता है और उस मांग को आपको पूरा करना पड़ेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, तुम्हारे पास कोई मांगने आता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारे पास कोई मांगने आता है तो उसे खाली हाथ मत लौटाना। कोई तुम्हें 1 मील जाने के लिए कहे तो उसके साथ तुम क्या करना, 2 मील जाना। विधवा का सुधि लेना, अतिथि सत्कार को मत भूलना, क्योंकि कभी कभी अनजाने में कुछ लोग परमेश्वर के दूतों का भी अतिथि सत्कार कर लिए हैं। क्या आप जानते हैं, जब परमेश्वर आपसे कुछ मांगता है और आप उस चीज को पूरा कर देते हैं, परमेश्वर उस सारे बातों को जो आपने किया है, आपने जो काम उसके लिए किए हैं, उसकी बारे में परमेश्वर क्या करता है, अपने कॉपी को निकालता है, अपने खाता को निकालता है, अपनी डायरी को निकालता है और अपनी नोटबुक को निकालता है और उस बातों को वो क्या करता है, लिख लेता है कि आप क्या क्या किए हैं, उसका कितनी आदर किए हैं, कितना उस भाई का सुधि लिए, उस बहन का सुधि लिए, वो सारे बातों को वो क्या करता है, लिख लेता है। एक दिन वो अपना डायरी को, अपने ही नोटबुक को खोलता है और कहता है, मेरे विश्वास दास, जो मैंने मांगा है उसको तुमने देने से मना नहीं किया। मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना खिलाया। मैंने प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया। मैं बीमार था, मेरी सुधि लिए। मैं जेल में था, तुमने मुझे देखने गए थे। मेरे प्रिय भाई बहनों, देने वालों ने कहा, हे प्रभु, हम ये सारे बातें कब तेरे साथ किए? हमने जाना भी नहीं प्रभु, हमने तेरे साथ ऐसा कब किए? हमने तो तुम्हें कभी देखा भी नहीं, जाना भी नहीं कि तू कभी हमारे घर आया, कब हम तुझे देखने गए। हम कभी जेल तक नहीं गए हैं, कब तुझे कहाँ गए? हम कभी हॉस्पिटल में तुझे देखे नहीं है। पर तू कैसी बातें कर रहा है प्रभु कि तुमने मुझे हॉस्पिटल में देखने गए थे, मेरे को देखने गए थे। अचंभे की बात है। और वो देने वाले ने उनको पूछ रहा है, प्रभु ये सब कब हुआ? हम तो जानते भी नहीं। परमेश्वर ने कहा, तुम इन छोटे के साथ जो किया वो मेरे साथ किया। इन छोटों के साथ जो तुमने किया वो क्या किया? मेरे साथ किया। देखा परमेश्वर का कितना आशीष, कितना अनुग्रह आपके प्रति, हमारे प्रति। जब हम उसके मांग को पूरा करते हैं, परमेश्वर वो अपना आशीष को हमारे ऊपर क्या करता है, वो डालता है। कुंवारी मरियम के बारे में आप जानते होंगे। कुंवारी मरियम एक अनुग्रह पात्री थी, वो आशीषित बहन थी, क्योंकि उसने अपना गर्भ को परमेश्वर के लिए दे दिया। चाहे लोग उसका कितना भी मजाक उड़ाएं, उसका तमाशा बनाएं, परंतु परमेश्वर की मांग को पूरा करना चाहती थी। परमेश्वर की मांग को मरियम पूरा करना चाहती थी। चाहे लोग उसको हंसे, चाहे लोग उस पर ठट्टा करें, चाहे उसको मजाक उड़ाए, लेकिन वो क्या की, अपने गर्भ को परमेश्वर के लिए समर्पित कर दी।
जिसके लिए स्वर्गदूत उसके लिए आशीषित वचन लेकर आया और कहा, हे मरियम, तू अनुग्रही पात्री है, तू आशीषित है। लाजार की बहन मरियम को देखें, वो बहुत आशीषित बहन थी, क्योंकि उसने परमेश्वर की मांग को पूरा कर रही थी। इसलिए प्रभु यीशु ने मार्था के सामने मरियम की तारीफ करते हुए यह कहा, हे मार्था, तुमने बहुत सारे विषय को लेकर क्या है, चिंतित है, परंतु मरियम एक उत्तम स्थान को चुन लिया है। मरियम परमेश्वर के वचन पर ध्यान देकर उत्तम स्थान को चुन लिया है। हमारे मन मार्था की तरह बहुत सारे विषय को लेकर चिंतित रहता है, परंतु परमेश्वर आपसे मांगता है कि आप उसका वचन पर ध्यान दे। इसलिए वचन कहता है, सुनी गई वचन पर क्या करो, अधिक ध्यान दो। सुनी गई वचन पर, जो वचन आपने सुना है उस वचन पर अधिक मन लगाएं। कुलुस्सियों 3 अध्याय उसका 1 से 2 वचन हमें कहता है, जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए हो तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में लगे रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर विराजमान है। देखा, पृथ्वी की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाए। ये परमेश्वर की डिमांड है, ये परमेश्वर की मांग है। ये सारे बातें परमेश्वर आपको मांगता है कि तुम क्या करो, ना आसमान पृथ्वी की वस्तु पर खोजी मत बनो। तुमको अगर कोई बातें जरूरी है तो स्वर्ग पर मन लगाइए, स्वर्ग की वस्तु को खोज करे। ये परमेश्वर आपसे मांगता है कि आप ऐसा ही काम करें। मेरे प्रियो, ये स्वर्गीय वस्तु है क्या जिस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है? क्या आप जानते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह कुंवारी मरियम से जन्म लिया और बड़ा होकर यूहन्ना डुबक से बपतिस्मा लिया और यरदन नदी के किनारे से वो अपना प्रचार का शुरुआत किया और परमेश्वर की मांग को पूरा करने के लिए कलवरी के क्रूस पर अपना जीवन दिया और तीसरा दिन जी उठा और जी उठने के बाद भी 40 दिन 40 रात तक उसने चेलों के साथ रहा और बहुत बातें चेलों को सिखाया। और जब रूपांतरित पर्वत में ऊपर को जाने लगा तब उसने चेलों से कहा, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, क्योंकि मैं तुम्हारा सहायता करने के लिए मैंने अपने नाम से, किसी और के नाम से नहीं, पर मैंने अपने नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा को भेजूंगा जो तुम्हारा सहायता करेगा, तुम्हारा सहायता करेगा। ये परमेश्वर की मांग था कि मैं तो जा रहा हूं, लेकिन मेरे नाम से मैं पवित्र आत्मा को भेजूंगा जो तुम्हारा क्या करेगा, सहायता करेगा। ये चेलो लोगों के लिए परमेश्वर का एक मांग था और वे चेले लोग क्या किए, उस मांग को सुन के उन्होंने ऊपर कोठरी में चले गए। 120 जन ऊपर कोठरी में गए और एक मन होकर उस स्वर्गीय वस्तु पाने के लिए, उस स्वर्गीय वस्तु को खोजने लगे, उस स्वर्गीय वस्तु को प्राप्त करने के लिए इंतजार किए, उसका खोज में लगे रहे। और क्या हुआ, जब वो खोजने लगे उनको वो वस्तु, स्वर्गीय वस्तु मिला। जीव के नाई पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया और उनको ऊपर छा गया। और जब उस पवित्र आत्मा उनको मिला, वे सामर्थ्य से भर गए। और जब वे सामर्थ्य से भर गए तब पतरस और यूहन्ना उस लंगड़े व्यक्ति को कहा, हमारे पास ना तो सोना है
ना चांदी है। वास्तव में मेरे प्रिय भाई बहनों, मसीह लोगों के पास ना सोना होता है ना चांदी होता है, परंतु मसीह भाई बहनों के पास एक विषय होता है जो प्रभु यीशु मसीह का नाम है। और पतरस और यूहन्ना उस नाम का इस्तेमाल करके कहा, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से कहते हैं तो उठ खड़ा होकर चल। और वो लंगड़ा व्यक्ति उठा और चलने लगा। आज परमेश्वर हमसे यह मांग रहा है कि हम उस स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहे, क्योंकि जब आप स्वर्गीय वस्तु की प्राप्त करेंगे, सामर्थ्य से भर जाएंगे और परमेश्वर आपसे चाहता है कि आप क्या हो जाओ, सामर्थ्यवान बन जाओ। सामर्थ पाने के लिए परमेश्वर आपसे चाहता है कि आप स्वर्गीय वस्तु की ओर मन लगाएं। जब आप स्वर्गीय वस्तु पर सामर्थ्यवान बन जाओगे, तब आपको गुस्सा नहीं आएगा, तब आपको क्रोध नहीं आएगा। प्रभु यीशु मसीह के मुंह पर लोगों ने थूका, उसके कपड़े में नहीं थूका, उसके चप्पल में नहीं थूका, परंतु वचन कहता है कि लोगों ने उसके मुंह पर क्या किया, थूका। पर स्वर्गीय वस्तु में प्रभु यीशु मसीह इतना भरे हुए थे कि उनको गुस्सा नहीं आया। इतना सब कुछ घटना घट जाने के बाद भी वो चुप रहा। इसलिए वचन में प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है, वो जीवन की रोटी है, वो जीवन का जल है, वो ही मार्ग है, वो ही सत्य है, वो जीवन है, वो ही आदि है, वो ही अंत है, वो ही आरंभ है और उसमें ही सब कुछ विद्यमान है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब पतरस स्वर्गीय वस्तु से भर गया, तब उसने खुशी खुशी यह कहा, मेरा प्रभु यीशु मसीह तो सीधा सीधा क्रूस में मरा, परंतु मैं उसके योग्य नहीं कि मैं उसके जैसा मरूं, परंतु मैं तो उल्टा लटके मरना पसंद करूंगा। और पतरस को लोगों ने क्या किया, उल्टा लटका के मार दिया। सिर्फ पतरस नहीं, परंतु बाकी चेलों भी खुशी खुशी परमेश्वर के लिए अपना जीवन दे दिए। ये बात तब संभव हुआ जब वे सामर्थ्य से भर गए, जब वे परमेश्वर की उस स्वर्गीय वस्तु की खोज में उस सामर्थ्य को प्राप्त किए, तब ये सारे बातें हो पाया। मेरे प्रिय भाई बहनों, एक स्त्री तब तक मां नहीं बन सकती, तब तक बच्चा पैदा नहीं कर सकती, जब तक एक पुरुष उसका सहायता ना करे। और यह बात कुंवारी मरियम को भी पता था, इसलिए उसने स्वर्गीय दूत से कहता है, मैं तो पुरुष को नहीं जानता, फिर मैं कैसा पुत्र जन्म कर सकती हूं। दूतों ने कहा, रात पर परमेश्वर की आत्मा तुझ पर उतरेगा और तुझे ढांपेगा, तब तू क्या करेगा, पुत्र पैदा करेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना होता है, परमेश्वर की आज्ञा को पालन करना होता है। आप परमेश्वर के बगैर कुछ नहीं कर सकते। कोलोसियों 3:1 में पौलुस कहता है, तुम मसीह के साथ जिलाए गए हो। तुम क्या हुए हो, मसीह के साथ जिलाए गए हो। उसके पहले हम मरे हुए व्यक्ति थे। हम मसीह के साथ जिलाए तो गए हैं, लेकिन उसके पहले हम कैसा व्यक्ति थे, मरे हुए व्यक्ति थे। जब आदम हवा को कहा गया था, जब आदम हवा को कहा गया था कि तुम उस फल को मत खाना,
जिस दिन खाओगे उस दिन तुम मर जाओगे। और वे उस फल को खाया, परंतु आप जानते हैं आदम 930 साल के बाद मरा। आदम 930 साल के बाद मरा है। परमेश्वर की मांग था कि जिस दिन तुम खाओगे उस दिन मर जाओगे, तो क्यों उन्होंने नहीं मरा और 930 साल तक जीवित रहा। परंतु कौन सी यह बात थी जिससे वो मरा था? क्योंकि उसने परमेश्वर का कहा हुआ वचन को, परमेश्वर की मांग को पूरा नहीं कर पाया था। और परमेश्वर से वो क्या हो गया था? दूर हो गया था और मरा हुआ व्यक्ति बन गया। भले वो 930 साल जीवित रहा, परंतु वो मरा हुआ व्यक्ति था, क्योंकि परमेश्वर उसके संग नहीं थे। क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं ही जीवन हूं, और जीवन ही जो उसके साथ नहीं है, जो जीवन उसके साथ रहना चाहिए, वो जीवन अगर उसके साथ नहीं है, तो ऐसा जीना को जीना नहीं कहते हैं, उसको मरा हुआ व्यक्ति कहते हैं। इसलिए वचन कहता है अगर एक मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले और अपने प्राण की हानि करे, तो उसका क्या लाभ? जहां परमेश्वर नहीं है, हो सके आपके पास अरबों खरबों रुपया आपके पास है, धन है, दौलत है, लेकिन आपके प्राण बचा नहीं है। अगर आपके जीवन में परमेश्वर नहीं है, अगर आपके जीवन में यीशु मसीह नहीं है, तो ऐसा जीवन में कुछ लाभ नहीं है, क्योंकि वो मरा हुआ व्यक्ति है। धनवान व्यक्ति धनी तो था, उसके पास सब कुछ था, बहुत आडंबरमय जीवन जी रहा था, लेकिन उसके जीवन में क्या है? कुछ नहीं था, क्योंकि उसके जीवन में प्रभु यीशु नहीं थे, उसके जीवन में जीवन ही नहीं था, वो मरा हुआ व्यक्ति था। लेकिन लाजार जिसके पास कुछ नहीं था, कुत्तों के साथ मिलकर वो फेंके हुए भोजन को खाता था, लेकिन उसके पास जीवन था, परमेश्वर का जीवन था। मेरे परमेश्वर के धन्यवाद हो पिता, हालेलुया। परमेश्वर की धन्यवाद हो। आज भी ऐसा बहुत सारे मरा हुआ लोग हैं जो आप आज भी आदम की तरह जीवन को जी रहे हैं और रोगों को, बीमारियों को चंगा तो कर रहे हैं, दुष्ट आत्मा को निकाल तो रहे हैं, भविष्यवाणी कर रहे हैं, अद्भुत अद्भुत कर्म कर रहे हैं, अद्भुत अद्भुत आश्चर्य कर्म कर रहे हैं, परंतु आत्मिक मसीह में जिलाए नहीं गए हैं, परंतु वे वास्तव में जिलाए नहीं गए हैं। इसलिए वचन में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब अपनी डायरी को खोलता है, जब अपने नोटबुक को खोलता है और कहता है, हे अधर्माचारी लोग, मैं तुम्हें नहीं जानता, मुझसे दूर हो जाओ, मैं तुम्हें नहीं पहचानता, मुझसे दूर हो जाओ, क्योंकि तुम्हारा नाम इस मेरे डायरी में नहीं है, मेरे नोटबुक में नहीं है, मेरे किताबों में नहीं है, मैं जिस पर लिखता हूं वहां पर तुम्हारा नाम निशान नहीं है, मैं तुम्हें नहीं जानता। परंतु पौलुस कहता है हम मरे हुए लोग थे, हम मरे हुए लोग थे। कितना भी पाप, कितना भी बुराई, कितना भी शराब, कितना भी सिगरेट, तंबाकू हम खाते थे, पीते थे, जिसके कारण हम मरे हुए व्यक्ति थे। परंतु पौलुस कहते हैं आज हम क्या हो गए हैं? मसीह में जिलाए गए हैं। और जब मसीह में हम जिलाए गए हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, तब हम आज क्या होते हैं? हम जान पाते हैं कि ये शराब पीना सही नहीं है, ये सिगरेट पीना सही नहीं है, ये जो हम गलत कर रहे हैं ये सही नहीं है, क्योंकि हम जीवित हैं। लेकिन मरा हुआ व्यक्ति वो नहीं जानता कि क्या सही क्या गलत, उसको चूप दो, उसको कुछ भी करो, उसको पता नहीं चलता, क्योंकि वो मरा हुआ व्यक्ति है। लेकिन जो जीवित है, जिसके अंदर जीवन है, मेरे प्रिय भाई बहनों, वो जान पाता है कि अरे मुझे कोई चिमटा, मुझे कोई मारा, कुछ ने मेरे साथ कुछ किया, वो जान पाता है, क्योंकि उसके अंदर जीवन है। और जब प्रभु यीशु मसीह का जीवन आपके अंदर होता है, तब आप जान जाते हैं ये करना
गलत है, ये अच्छा नहीं है, शराब पीना अच्छा नहीं है, सिगरेट पीना अच्छा नहीं है। ओ लॉर्ड जीसस, हालेलुया, माइटी लॉर्ड जीसस, आप जान पाते हैं कि ये जो मैं कर्म कर रहा हूं ये गलत है, क्योंकि अब मैं जीवन है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, पहलू समय कितने प्यार से बातें कर रहा है, कह रहा है आप हम क्या हो गए हैं, मसीह में जीवित हैं, मसीह में जिलाए गए हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपसे कुछ पाना चाहता है, परमेश्वर आपसे कुछ पाना चाहता है और आपसे मांगता है, और उस मांग को आपको पूरा करना ही पड़ेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर इस छोटी सी वचन में आपको आशीष दे। जरूर आप इस वचन के जरिए आशीषित होंगे। मेरे विश्वास है आप परमेश्वर की जो जो भी मांग है वो सारे मांग को आप पूरा करें, क्योंकि परमेश्वर का आशीष आप पर, आपके जीवन में, आपके परिवार में आएगा और आप बहुत शांति के साथ जीवन जिएंगे। लाजार हो सके वो धनवान नहीं बन पाया, उसका गाड़ी नहीं हो पाया, उसके पास सिर रखने के लिए हो सके कोई कमरा नहीं हुआ होगा, लेकिन वो अंदर से उस शांति को प्राप्त कर रहा था। और एक दिन ऐसा समय आ गया मेरे प्रिय भाई बहनों, अब्राहम की गोद में जाके बैठा था, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की मांग को पूरा कर रहा था। आइए हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए हम आगे बढ़ें, परमेश्वर को मांगे, परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु तेरी हर मांग मैं पूरा कर पाऊं, मैं नहीं कर पा रहा हूं प्रभु, पर आप मुझ पर दया कीजिए, आप मुझ पर कृपा कीजिए, आप मुझ पर अनुग्रह करें, ताकि मैं तेरे सारी इच्छा को, तेरी प्रत्येक डिमांड को मैं पूरा कर सकूं। परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष दे। शालोम, गॉड ब्लेस यू।